हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सहयोग से हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान और नाट्य मंडल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी तीसरे दिन की प्रस्तुति में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मध्यम वैयोग भास द्वारा रचित और भोलाराम का जी हरिशंकर परसाई की रचनावली पर आधारित उनकी कहानियों पर आधारित नाट्य मंच। आज की हमारी पहली प्रस्तुति है छाऊ शैली में तैयार किया गया मध्यम वैयोग। इसी के साथ बीच में 5 मिनट का मध्यांतर और उसके बाद हमारा दूसरी जो कहानी मंचन है हरिशंकर परसाई की रचनावली से ली गई भोलाराम का जी, जिसका निर्देशन दीप कुमार जी ने किया हुआ है और मध्यम वैयोग का निर्देशन हमारे गोविंद महतो द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मध्यम वैयोग। दीपकाय नमस्तुते, दीपकाय नमस्तुते।
समान स्वच्छ एवं तलवार की भांति नील वर्ण वाले भगवान वामन का वो पाद। आप सभी सामाजिकों की रक्षा करें। त्रिभुवन को नापते समय ऐसा जान पड़ रहा था मानो आकाश रूपी विस्तृत समुद्र में वैदूर्य मणि की राशि हो। मैं आप सभी महानुभावों को यह सूचित करता हूँ। अरे सूचना देने में व्याकुल हुआ मुझे। ये कैसा शब्द है? निश्चित हो रहा है कि कोई ब्राह्मण किसी पापी के द्वारा निर्भयता पूर्वक सताया जा रहा है। अवश्य ही ये मध्यम पांडव पुत्र हिडिंबा रूपी अग्नि द्वारा निकाला हुआ घटोत्कच नामक राक्षस है जो इस साधु प्रकृति वाले ब्राह्मण को सता रहा है। हाय कितना कष्ट है। तरुण किंतु भयभीत पुत्रों से चारों ओर से घिरा हुआ यह वृद्ध ब्राह्मण पत्नी सहित इस राक्षस के द्वारा पीछा किए जाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बछड़े वाली गाय से युक्त बैल सिंहों के द्वारा पीछा किए जाने पर व्याकुल तथा भयभीत नजर आ रहा है।
हे ब्राह्मण, अभी कहाँ? अभी तो पूरा जंगल शेष है। हे तात, मुझे भूख लगी है। अनुज, इस जंगल में हमें खाने के लिए क्या मिलेगा? वाह, कितना सुंदर जंगल। वो देखो प्रिय, आम का पेड़, आम तोड़ कर रहा। ये लीजिए देश, भ्राता आप भी लीजिए। आर्य, कहो। क्यों ना थोड़ी देर विश्राम करें? पुत्र थक चुके हैं और अब तो प्यास भी लगने लगी है। हे ब्राह्मणी, तुम पुत्रों के साथ विश्राम करो, मैं जल लेकर आता हूँ। जी आर्य। आओ। चलिए देश। अरे, ये कौन है जिसके कचकलाप व ध्यान रूपी सूर्य के समान अस्त व्यस्त है, जिसके भूभाग चमकीले और नेत्र विशाल तथा पीत वर्ण के हैं, जिसके कंठ में लटकता ये स्वर्ण सूत्र ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बादल समूह में विद्युत का चमक रही हो। और इतना ही नहीं, इसकी आकृति प्रलयकालीन रुद्र के समान भयानक दिखाई पड़ रही है। हे पिताजी, वास्तव में ये कौन है जिसकी आंखें ग्रह युगल के समान प्रभावपूर्ण है, वक्षस्थल विशाल एवं पुष्ट है, केश स्वर्ण के समान चमकीले हैं, जिसने रेशमी वस्त्र धारण किए हुए है तथा जिसका स्वरूप अंधकार समूह में घना और काला है। इतना ही नहीं, इसके चमकीले सफेद दांत जो मुंह से बाहर निकले हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नवीन मेघ समूह में चंद्रकला निंजित हो रही हो। अरे, ये कौन है जिसके दांत हस्ती सावक के समान छोटे छोटे और पतले बाहर की ओर निकले हुए हैं, हल्की भांति जिसकी नासिका है, गजराज के सूर्य के समान जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, जिसके शरीर का वर्ण नील जलद जैसा काला है और प्रज्वलित अग्नि की तरह धधकता हुआ ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे शंकर का भयंकर क्रोध हो। हे तात, ये कौन है जो हम लोगों को इस प्रकार कष्ट दे रहा है? सभी पर्वत समूहों के लिए वज्रपात जैसा, सभी पक्षी समूहों के लिए बाज जैसा एवं सभी पशु समूहों के लिए सिंह जैसा, कि बहु में मृत्यु ही तो है। मृत्यु 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 मृत्यु। आर्य, ये कौन है जो हमें इस तरह पीड़ित कर रहा है? अपनी पत्नी तथा पुत्रों की रक्षा में असमर्थ दिखने वाले हैं ब्राह्मण। मेरे भय से तुम्हारा सारा धैर्य नष्ट हो चुका है। गरुड़ के अग्रपंख की भांति जिसकी क्रोधाग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो गई हो, ऐसा पत्नी सर्प की भांति व्यर्थ भागे जा रहे हो। ठहरो, वही ठहरे रहो। हे ब्राह्मणी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पुत्र, तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। इसकी वाणी तो विवेक युक्त प्रतीत होती है। आह, बड़ा कष्ट हुआ। मैं जानता हूँ ब्राह्मण सर्वत्र ही पूजनीय है, फिर भी माता की आज्ञा अनुसार यह ब्राह्मण वध स्वरूप कार्य आज मैं करने जा रहा हूँ। हे ब्राह्मणी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, उन आदरणीय जलमग्न महर्षि ने क्या कहा था कि ये वन राक्षस विहीन नहीं है, अतः हमें सतर्कता से जाना चाहिए। परंतु यहाँ तो यह भय उपस्थित हो ही गया। आर्य, इस समय आप किन कर्तव्य विमूढ़ क्षत्रिय के समान तटस्थ जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। हाय, मैं अभागा और क्या कर सकता हूँ? क्यों ना हम सब चिल्लाकर किसी को अपनी रक्षा के लिए बुलाएं? माँ,
हम सब चिल्लाकर यहाँ किसे बुलावे? ये वन तो सर्वथा निर्जन है। इसकी चारों दिशाएं घोर अंधकार उत्पन्न करने वाले विविध वृक्षों से घिरे हुए हैं। इसका अंतर प्रदेश भी पशु पक्षियों से व्याप्त है। ये वन तो तपस्वियों के रहने योग्य है। यहाँ चिल्लाना अरण्य रोदन मत होगा। हे ब्राह्मणी, हम सभी को डरना नहीं चाहिए। मुनि जनों के निवास योग्य यह भूमि है। यह सुनकर मेरा भय विनिष्ट हो गया है। मैं विचार करता हूँ कि यहीं कहीं सन्निकट पांडवों का आश्रम होना चाहिए। वे पांडव तो युद्ध प्रिय, शरणागत वत्सल और दीनों के पक्षपाती हैं। वे इस प्रकार की भयानक आकृति वाले और भयानक कर्म करने वाले को उचित दंड देने में सर्वथा सक्षम है। पिताजी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पांडव नहीं है। पुत्र, तुम ऐसा कैसे जानते हो? उनके आश्रम से आते हुए किसी ब्राह्मण के द्वारा कहते हमने सुना था। वे सभी शतकों में यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि धौम के आश्रम में गए हुए हैं। हाय, फिर तो हम सब मारे गए समझो। किंतु वे सभी नहीं गए। उन्होंने आश्रम की रक्षा के लिए संभवतः मध्यम पांडव को वहीं नियुक्त किया है। पुत्र, तब तो सभी पांडवों को यहीं आसपास ही होना चाहिए। किंतु वो भी इस समय व्यायाम के अभ्यास के लिए दूर किसी स्थान पर गए हुए हैं, ऐसा हमने सुना है। हाय, तब तो आशा नहीं है। पुत्र, तब तक हम इसी से प्रार्थना करते हैं। बस बस पिताजी, परिश्रम व्यर्थ है। प्रार्थना का अर्थ शांति है पुत्र। अच्छा, तब तक देखें। हे पुरुष, क्या हम लोगों को मोक्ष तुम्हारे द्वारा संभव है? एक शर्त पर। वह शर्त क्या है? मेरी आदरणीय माता ने मुझे कहा है कि पुत्र, मेरे उपवास के पालन के लिए वज्र प्रदेश से किसी मनुष्य को खोज कर लाओ। सो आप लोग मुझे इधर मिल गए। यदि तुम अपनी पत्नी तथा 2 पुत्रों से ही छुटकारा चाहते हो तो अपने पुत्रों में से किसी एक को चुन करके मुझे प्रदान कर दो। हे कुकर्मा राक्षस, दूर हट! क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? मैं एक शास्त्रज्ञ वृद्ध ब्राह्मण हूँ। भला अपने शील गुण संपन्न पुत्रों को मानव भक्षी राक्षस को देकर कैसे सुखी रहूंगा? हे निज्जतम, यदि मेरे द्वारा मांगे जाने पर अपने किसी एक पुत्र को प्रदान नहीं करोगे तो शीघ्र ही कुटुंब सहित विनाश को प्राप्त होगे। मैंने भी निश्चय किया है। मैं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए अपने संस्कार युक्त शरीर को राक्षस की शुभता रूपी अग्नि में आहुति दे दूंगा। वैसे भी मेरे शरीर के सारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं और वृद्ध अवस्था के कारण अब ये जर्जर भी हो चुका है। आर्य, ऐसा ना कहें। एक पतिव्रता पत्नी के लिए पति ही धर्म है। अतः पुत्र रूप फल से कृत्य हो जाने के कारण मैं आर्य तथा पुत्रों की रक्षा के लिए अपने आप को राक्षस क्या हे देवी, मेरी माता को स्त्री की आवश्यकता नहीं है। तब फिर मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे दूर हटो, तुम वृद्ध हो चुके हो। पिताजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो पुत्र, शीघ्र कहो। मैं अपना प्राण देकर अपने गुरुजनों की रक्षा करना चाहता हूँ। अतः इस कुल की रक्षा के लिए आप मुझे जाने दीजिए। आर्य, आप ऐसे ना कहें। लोक में तथा कुल में ज्येष्ठ सबसे श्रेष्ठ होता है। पितरों के लिए भी ज्येष्ठ सबसे प्रिय होता है। इसलिए गुरुजनों के प्राणों के लिए मैं ही जाऊंगा। दोनों आर्यों, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्म ऋषियों ने कहा है। अतः मैं अपने परिजनों की रक्षा के योग्य हूँ। बस ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पिताजी आपत्ति में पड़े हुए हैं। ज्येष्ठ पुत्र को ही उससे रक्षा करने का कर्तव्य होता है। इन पूज्यों के लिए तो मुझे ही जाना चाहिए। ज्येष्ठ मुझे सबसे प्रिय है, अतः इसे छोड़ने में मेरा समर्थ हूँ। जैसे आपको ज्येष्ठ प्रिय है, मुझे भी छोटा प्रिय है। ऐसे समय भला अपने माता पिता का अनिष्ट कौन चाहेगा? तो मैं प्रसन्न हुआ। आओ, शीघ्र आओ। मैं धन्य हूँ जो अपना प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण दे दूंगा। पिताजी, मैं अभिवादन करता हूँ। आए आपकी रक्षा के लिए। आओ पुत्र आओ। हे गुरु भक्त पुत्र, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तुम्हें इसलिए वो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जो जितेंद्रिय एवं पापात्माओं के लिए सर्वथा दुर्लभ है। कृतार्थ हो। माते, अभिवादन करता हूँ। पुत्र चिरंजीवी रहो।
अभिवादन करता हूँ। आओ प्रिय सहोदर, आओ। तुम पूर्ण यश से विभूषित हो, मुझे आलिंगन करो। तुम्हारे पूर्ण यश से ये सारी पृथ्वी विभूषित होगी। आर्य, प्रणाम करता हूं। अनुग्रहित हुआ। हे पुरुष, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, शीघ्र कहो। इस वन में मुझे तालाब जैसा दिखाई पड़ रहा है। मैं परलोक यात्रा का पिच्छु अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। हो सत्य प्रतिज्ञा, जाओ, किंतु ध्यान रहे मेरे माता की आहार की बेला बीत रही। शीघ्र मैं जा रहा हूँ। मनों के 3 पुत्रों 3 शिखरों से युक्त था। उसके मध्याह्न के टूट जाने से मेरा मन संताप को प्राप्त हो रहा है। हे पुत्र, क्या चले ही गए? हे तरुण, तुम युवा अवस्था की स्वाभाविक शोभा से पंडित, संयम नियम पर और स्वाध्याय में दत्त चित्त थे, और अब गजेंद्र के दंताघात से सुपुष्पित वृक्ष के समान कैसे विनाश को प्राप्त होंगे? ये ब्राह्मण कुमार अवश्य ही विलंब कर रहा। अच्छा उपाय। हे ब्राह्मण, अपने पुत्र को बुलाओ। इसके वचन तो राक्षस के वचनों से भी कठोर है। हे ब्राह्मण, क्यों क्रुद्ध हो रहे हो? क्षमा करो, क्षमा करो, ये तो हमारा स्वभावगत दोष है। अच्छा, अपने पुत्र का नाम बताओ। इस वचन को सुनने की भी मुझमें अक्षमता नहीं है। बेचारा मध्यम नाम उचित जान पड़ता है। क्यों ना मैं उसे पुकारूं? मध्यम, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ।
पुकारता हूं। मध्यम, मध्यम, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ। ये तो सैकड़ों पक्षियों की चहचहाट से युक्त घनघोर वन में कोई उच्च स्वर से पुकार रहा है। ये स्वर तो अर्जुन के स्वर से काफी मिल रही है। अतः मेरे मन में बड़ा संशय उत्पन्न हो रहा है। ये ब्राह्मण तुम्हारा अवश्य विलंब कर रहा। मध्यम, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ। ये कौन है जो मेरे विराम में विघ्न उत्पन्न करता हुआ? मध्यम, ओ मध्यम, ऐसे कह के मुझे पुकार रहा है। चलो चलकर देखते हैं। सिंह के समान इसके लंबे लंबे दांत हैं, शराब जैसी इसकी आंखें, भूरे रंग की इसकी भौवें, लंबे एवं बिखरे केश तथा विषेंद्र के समान इसकी मस्ती भरी चाल। अथवा इसे देख के यह स्पष्ट होता है कि मानो किसी राक्षसी या विश्वविख्यात वीर का पुत्र ज्ञात होता है। ये ब्राह्मण कुमार अवश्य विलंब करेगा। मुझे एक बार फिर से उच्च स्वर में पुकारना चाहिए। मध्यम, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ। अरे भाई लो, मैं आ गया। ये वास्तव में ब्राह्मण वटु नहीं है, फिर भी यह पुरुष देखने योग्य है। सिंह के समान रूप तथा सोने के तार के समान विशाल बाहुबल यह बलात् मेरे नेत्रों को आकृष्ट कर रहा। अरे मध्यम, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ। अरे भाई, इसलिए तो मैं आया हूं। क्या अभी मध्यम है? यहाँ और तो कोई है नहीं, मैं ही मध्यम। वन में रही लोगों में से मैं मध्यम। इस पृथ्वी पर मैं ही मध्यम। और तो और अपने सभी भाइयों में क्रमानुसार मैं ही मध्यम होंगे। और भी पंचभूतों में से मैं ही मध्यम, मैं ही मध्यम। और तो और सभी कार्यों में से मैं ही मध्यम। इसने अपने आप को मध्यम ऐसा कहा है, ये अवश्य ही पांडवों में मध्यम होंगे। ये मृत्यु के दर्द से हम लोगों को छुड़ाने के लिए आए हैं। इस कमलपूर्ण सरोवर में कमल दल के समान स्वच्छ तथा उज्ज्वल जल का आंच बनकर मैंने पुत्रहीन होने के कारण भविष्य में तर्पण की आशा ना करते हुए स्वयं ही अपनी तिलांजलि दे दी। हे पुरुष, लो मैं आ गया। इस समय आप ही मध्यम निश्चित हैं। इधर आओ। हे मध्यम, ब्राह्मण कुल की रक्षा करो। भयभीत न हो, मैं मध्यम आपका अभिवादन करता हूँ। वायु की तरह दीर्घायु प्राप्त करो। अनुग्रहित हुआ। बताइए, आपको किससे भय है? सुनिए, मैं वास्तव में कुरुराज महाराज युधिष्ठिर के निवास भूमि इस कुरु जंगल के यूप नामक ग्राम का रहने वाला माठर सगोत्रीय अधम्यु केशवदास नामक ब्राह्मण। मेरे उस गांव के उत्तर दिशा में मेरे मामा यज्ञबंधु जो निवास करते हैं, मैं उनके पुत्र के उपनयन संस्कार हेतु सपत्नीक जा रहा हूँ। आपकी यात्रा निर्विघ्न हो, तब फिर क्या हुआ? तब फिर ये जिनका जल पूर्ण मेघ के समान श्यामल शरीर है, जिनका कमल दल के समान विशाल आंखें हैं, जिनकी लीला पूर्वक विलास गति सिंह के समान है, जिनको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है, ऐसे ये तुम्हारे जैसे वीर के सामने स्त्री और पुरुष सहित मुझे मारने के लिए उद्यत है। अच्छा, तो ऐसी बात है। इसने ही ब्राह्मणों के रास्ते में विघ्न उत्पन्न किया है, तो मैं इसे दंड दूंगा। हे पुरुष, ठहरो, ठहरो तुम। मैं तो ठहरा ही हूं।
मेरी पत्नी रूपी चंद्रिका वाले चंद्रमा को ग्रस्त है, तुम राहु बनकर आए हो क्या? मैं तो राहु ही हूं। अरे ये तो सभी सांसारिक व्यवहारों से मुक्त हो चुका है। हे पुरुष, इसे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। ये किसका पुत्र हो सकता है जिसने हमारे सभी भाइयों के गुणों को चुरा लिया है? अथवा इसकी बाल सुलभ धृष्टा को देखकर मुझे अभिमन्यु की याद आ रही है। हे पुरुष, इसे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। इस समय यदि स्वयं मेरे पिताजी भी आकर के कहें तो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने यह कार्य अपनी माता की आज्ञा के अनुसार किया हुआ है। क्या कहा? माता की आज्ञा से? तब तो गुरु शुश्रूष अवश्य श्रद्धा के योग्य है। तभी तो माता मनुष्यों के लिए देवताओं की भी देवता है। इसलिए तो हम माता की आज्ञा मानकर वनवास का कष्ट भोग रहे हैं। हे पुरुष, इसे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ब्राह्मण, अपने पुत्र को ग्रहण कीजिए। मैं इसके पीछे पीछे जाता हूं। नहीं नहीं, आप ऐसे ना करें। गुरुजनों के प्राणों की रक्षा के लिए मैंने पहले ही अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया है। अतः युवा रूप और गुणों से संपन्न आप इस भूताल पर चिरकाल तक जीवित रहे। नहीं आया, ऐसा न कहें। मैं तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं। ब्राह्मण तो हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं शरीर को ब्राह्मण शरीर के लिए विनिमय करना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा है। यह क्षत्रिय है इसलिए इतना गर्वीला। क्यों ना पहले इसे ही मार कर ले चलता। तो किसने इसे मेरे साथ चलने के लिए मना किया? मैंने। क्या तूने? हाँ, मैंने। तो आप ही चलिए। ठीक है, किंतु बलवीर में मैं तुमसे अधिक होने के कारण मैं तुम्हारे पीछे नहीं जा सकता। अगर तुम में शक्ति हो तो मुझे बलपूर्वक ले चलो। क्या मुझे पहले से जानते हैं कि मैं कौन हूं? तुम मेरे पुत्र, ऐसा मैं जानता हूं। कैसे मैं तुम्हारा पुत्र हूं? क्यों रुष्ट हो? क्षमा कीजिए, क्षत्रियों की सारी प्रजा उसे पुत्र कह के ही संबोधित करती है। फिर तो भयभीतों का स्थान ने धारण कर लिया, अर्थात बहाने बनाने लगे। मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूं कि मैं भय का नाम तक नहीं जानता, किंतु अब मैं उस भय को तुम्हारे द्वारा देखना चाहता हूं। हे भद्र, तुमने उसका स्वरूप देखा है। अब मुझे तुम ही बताओ, उसके बाद मैं विचार करूंगा। तो फिर शीघ्र शस्त्र धारण करो। आज मैं तुम्हें भय की शिक्षा देता हूं। क्या कहते हो? शस्त्र ग्रहण करो। वो तो ये है ही। सो किस प्रकार? सोने के खंबे के समान शत्रु के विनाश के लिए ये मेरा दाहिना हाथ ही काफी है। ये तो मेरे पिताजी भीमसेन के लिए उचित है। अच्छा, ये भीम नामक व्यक्ति कौन है? विश्वकर्मा, शिव, कृष्ण, हे शक्ति धारण करने वाले कार्तिकेय, तुम मुझे बताओ, इन सब में से तुम्हारे पिता किसके सदृश है? सबके समान है। धिक्कार है, सरासर झूठ है। कैसे? कैसे तुमने झूठ कह दिया? कैसे तुमने मेरे पूज्य पिताजी की निंदा करी? इस पर्वत शिखर को उठाकर मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार करता हूं। अब क्या करें? इस विशालकाय वृक्ष को उखाड़ कर इसके ऊपर प्रहार करता हूं। करो। ये क्या? इससे भी जोड़ नहीं लगी। तो अब क्या करें? अच्छा उपाय, मैं निश्चित ही भीमसेन का पुत्र वायुदेव को पक्ष, तो बाहु युद्ध में मेरे समान कोई योद्धा नहीं। हे पुरुष, मेरे समान बाहु युद्ध करो।
आओ। क्या मैं इसके द्वारा पकड़ लिया गया तो क्या करूं? हे दुर्योधन, तुम्हारा शत्रु पक्ष बढ़ता जा रहा है, तुम अपनी रक्षा का उपाय सोचो। हे पुरुष, सावधान हो जाओ। ये क्या? इसके द्वारा भी नहीं मारा जा सकता। हाँ, अच्छा उपाय। मुझे मेरे पूज्य माता जी से माया पाश मंत्र प्राप्त हुआ। हे प्रभु, मुझे जल प्रदान करो। अच्छा उपाय मिला। मुझे सदाशिव से माया पाश को तोड़ने का मंत्र तो प्राप्त है ही, उसी का जाप करता हूं। तो यह जल कहां से मिलेगा? हे ब्राह्मण कुमार, कृपया करके अपने कमंडल का जल मुझे दे। ये लो जल। अब क्या करूं? अच्छा उपाय है। हे पुरुष, अपने पूर्व में की गई प्रतिज्ञा का स्मरण करो। क्या कहते हो? प्रतिज्ञा स्मरण करो। ये लो, ये स्मरण करो। आगे चलो। अभिवादन स्वीकार। चिरंजीवी रहो। अनुग्रहित। पुत्र, कैसा मनुष्य लाए हो? वो रूप से तो मनुष्य अवश्य है, किंतु वह बल में मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्या ब्राह्मण है? वो ब्राह्मण नहीं। अथवा बूढ़ा है? वो बूढ़ा भी। तो क्या बालक है? वो बालक भी नहीं। अगर ऐसा है तो मैं उसे अवश्य देखना चाहूंगी। चलिए।
प्रमाण है? यही प्रमाण है। आर्य पुत्र की जय हो। ये कौन है? अरे देवी हिडम्बे, बाहर निकलकर वनवास का कष्ट भोग रहे थे, उस समय तुमने हम पर करुणा कर हमें कष्ट से दूर किया। मूर्ख, पिता को प्रणाम कर। अभिवादन स्वीकार कीजिए। पहले अज्ञान के कारण मैं आपका अभिवादन नहीं कर सका, क्षमा कीजिए। आओ, पुत्र की गलती तो हमेशा क्षमा ही है। आओ। पिता का हृदय हमेशा पुत्र की अपेक्षा रखता है। अत्यंत बलवान एवं शक्तिशाली बल अनुग्रहित। अरे ये तो भीमसेन का पुत्र घटोत्कच है। पुत्र, परम पूजनीय केशवदास को प्रणाम कर। अभिवादन स्वीकार कीजिए। पिता की तरह गुणवान एवं कीर्तिवान बनो। अनुग्रहित हो। हे भीमसेन, आपने हमारे कुल की रक्षा की और अपने कुल का उद्धार किया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। ठहरे, हमारा स्थान यहाँ से सुनिकट ही है। कृपया विश्राम कर उसके पश्चात जाइए। हे भीमसेन, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा अतिथि सत्कार है। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। रुकिए, हम आपको प्रवेश द्वार तक छोड़ा। हे देवी हिडम्बे, इधर आओ। पुत्र घटोत्कच तुम भी आओ। चलो, हम परम पूजनीय केशवदास